अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब। तो आज बहुत दिनों बाद आप लोगों को मेरी वीडियो नज़र आ रही है। हालांकि ये कंटिन्यू है उसी दिन का, लेकिन मैंने अपलोड ही नहीं की क्योंकि तबीयत भी ठीक नहीं थी, किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। और नेक्स्ट डे था ये वही वीडियो से कंटिन्यू है जो मैं गोवंडी गई थी ना, अम्मी अब्बा गाँव जा रहे थे, तो उसके आगे का ही ये था। तो मैंने सोची कि मेरे पास वीडियो है, क्लिप है, तो मैं शेयर कर देती हूँ आगे का। तो सुबह में अम्मी अब्बा निकल रहे थे और ये देखो सारा सामान भी रेडी था और ये मेरे शौहर जा रहे थे। तो मेरे देवर शौहर सब गए थे कि हमें ना वहाँ स्टेशन पर छोड़ेंगे और मेरे शौहर पे थे मैं वहीं से जॉब पर चला जाऊंगा। और ये अलविया है ना, ये थोड़ा सैड हो रही थी, अपनी दादी दादा को याद कर रही थी कि हम कैसे रहेंगे। तो इसको ना इस बात की तसल्ली थी ना कि हम बड़े अम्मी बड़े अब्बू रहेंगे, ये मैं इसकी बड़ी अम्मी हूँ ना, तो ये इस बात के लिए खुश थी कि बड़ी अम्मी बड़े अब्बू रहेंगे। फिर शाम हुई ना, तो हमारे एक रिलेटिव रहते वहीं मार्केट में ही उनका घर है, तो वो मैं सोची उनके भी घर जाऊँ, मिलकर आ जाऊँ ना, मैं इतने दिन बाद गोवंडी गई थी। तो बस हम उनके ही घर जा रहे थे। तो बच्चे और मेरी देवरानी हम सब गए थे, तो वहां पर उन लोगों ने हमारे लिए नाश्ते का इंतजाम किए थे। तो गाइस अभी ठंडी है तो मटर का सीजन है ना, तो ये हमारे यहाँ जरूर बनता है। यूपी वालों के यहाँ ज्यादातर ये सब बनता है, आप लोगों और सबका तो नहीं पता मुझे, लेकिन हम लोग ये है ना हरे बटाने का निमोना बोलते हैं इसको, तो ये बनाते हैं। तो हम लोगों ने वहां पर चाय नाश्ता किए और वहां के बाद ना गाइज मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं बनाई। मुझे अच्छा नहीं लगता किसी के घर जाओ और फिर कैमरा लेकर ही बैठ जाओ, कभी कभी कुछ ना कुछ क्लिप ले लेती हूँ। उसके बाद ना मैं और खदीजा चले गए थे दूसरी जगह, वहां मिलने के लिए। मेरे पुराने पहचान वाले थे, उनके घर हम गए थे। तो वहां गए तो वहां पर भी उन लोगों ने चाय नाश्ता किया। चाय नाश्ते के बाद उन लोगों ने खाने का भी इंतजाम कर दिए थे। तो मेरे शौहर ने बोले ठीक है तुम वहां पर रुको, मैं वहीं पर आ जाता हूँ अपने शॉप से, तो मैं वहां पर आऊंगा, फिर हम सब साथ ही घर चलेंगे। तो बस मेरे शौहर वहाँ आ गए थे, हम लोग ने खाना वाना खाया, खाना खा के हम चले गए थे घर पे, मतलब मेरे देवर के घर पे, क्योंकि जहाँ हम गए थे वो गोवंडी में ही रहते हैं ना वो लोग भी। तो यहाँ आने के बाद मेरे शौहर बच्चों के साथ खेल रहे थे और मेरी खदीजा को देखो, उसकी कजिन ने उसके लिए बर्गर लेकर रखी थी। उसको पता भी नहीं था कि हम लोगों को लेट हो जाएगा ना, तो बच्ची लाई थी तो खदीजा के लिए रखी थी, तो वही खदीजा को दी, तो खदीजा वही दिखा रही थी। और ये गाइस मेरे शौहर उसको सोए हुए बच्चे के साथ खेल रहे हैं। इनको ना बच्चे बहुत पसंद है, चाहे मतलब कैसे भी बच्चे, इनको बच्चे चाहिए, इतना शौकीन है बच्चों के। और ये देखो अलविया तो है ना बैठी थी, मोबाइल देख रही थी। तो बस हम लोग बोले सोई क्यों नहीं, तो वो हम लोगों का ना वेट कर रही थी। इसको है ना इस बात की तसल्ली थी कि बड़े अम्मी बड़े अब्बू अभी रहेंगे यहाँ पर। और है ना ये देखो नेक्स्ट डे हम लोग है ना घर जाने की तैयारी करने लग गए थे। और सामान देखो गाइस कितना हो गया, इतना सारा सामान हो गया था क्योंकि हम लोग है ना यहाँ आए थे। ये देखो बाबू भी सो गया था हम लोगों के निकलने तलक के। और यहाँ पर हम सब एकदम से रेडी है, बुरखा वगैरह पहन के। मेरे शौहर भी रेडी है, वो भी यही बोल रहे थे तुम आए थे एक बैग लेके और इतना सारा लेकर जा रहे हो। गाइस औरतों की आदत होती है ना, असल में ना बाजार में ही हम लोगों का घर है, एकदम मार्केट में ना, तो मैं औरतों की आदत है बाजार विजिट करना, जहाँ जाओ वहां पर ना। तो बस मैंने वही की थी और इतना सारा सामान बना ली थी। और ये देखो ये हम लोगों के जाने से ना थोड़ा उदास हो रहे थे बच्चे, तो बस हम सब ऊपर से मिल के ना मैं आ गई थी नीचे। और हम लोगों का घर एकदम मार्केट में ना, नीचे हमारी दुकान है और ऊपर हमारा घर है। ये देखो ये मेरे देवर है, खदीजा के चाचू, और ये है उनकी दुकान। आप लोग देखो उनकी दुकान में ना मतलब बच्चों से रिलेटेड हर चीज आपको मिलेगी। नीचे दुकान है और ऊपर ही घर है हमारा। तो इनकी दुकान में ना हर तरह के टॉयज मिलेंगे, हर तरह के बच्चों के खेलने के खिलौने मिल जाएंगे आपको, गर्ल्स के बॉयज के ना, सब कुछ एकदम बाजार में ही। तो बस ये नीचे में आई तो आधी दुकानें तो सब बंद हो चुकी थी क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे ना नाइट में निकल रहे थे ना घर पे। तो ये देखो ये कितना ज्यादा सामान इनकी दुकान में भरा हुआ था। तो अभी इनकी दुकान बंद नहीं हुई थी, लेकिन हम लोगों को लेट हो रहा था ना, तो हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। तो मैं आई थी नीचे उनसे मिलने के लिए कि भाई मैं जा रही हूँ अब, तो तुम आराम से दुकान बंद करो। हालांकि दुकान इतने टाइम बंद हो जाती है, लेकिन आज लेट हुआ तो मैं बोली क्यों इतना लेट हो गया है। तो देखो गाइज यहाँ पर ब्लोअर वगैरह पड़ा है ना, तो वो बोले थे भाभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा रात है ना तो सफाई कर लेता हूँ, थोड़ी बहुत चीजें धूल लग जाती है ना, खुली दुकान है तो वो बोल रहे थे मैं थोड़ा सफाई कर लेता हूँ, क्योंकि दिन में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है ना सफाई करने का, तो इसलिए वो रात में ही सफाई कर रहे थे। और फिर जब गाइज हम बाहर आए देखे तो यहाँ पर बच्चे देखो सब एकदम उदास बैठे थे। ये जो छोटी वाली अलविया है ना, ये तो प्रॉपर रो रही थी गाइज, उसको एकदम बिल्कुल भी दिल नहीं था कि हम लोग जाए, लेकिन जाना तो था, कब तक के रहते ना। तो गाइज यहाँ पर देखो गाड़ी में आप लोगों को सिर्फ मैं, खदीजा और अली नजर आएंगे, क्योंकि जाते वक्त हमारे साथ में थे सईद और उसके बड़े अब्बू भी थे ना, आपने देखे थे। तो लेकिन है ना स्टेशन पर जब अम्मी अब्बा को सेकंड डे छोड़ने के लिए गए थे ना, तो वो लोग वहां से भिवंडी रिटर्न हो गए थे। उन लोगों को कुछ काम था सईद को और उसके बड़े अब्बू को, इसलिए वो लोग चले गए थे। मैं, खदीजा और अली रुक गए थे क्योंकि हम लोग 2 दिन रुकने वाले थे वहां पर।
और जब मेरे शौहर है ना आज हम लोगों को लेने के लिए आए थे, अभी आपने देखे है ना व्लॉग में, तो बस हम लोग है ना ओला बुक किए थे और हम लोग ओला में थे और मेरे शौहर बाइक पर थे क्योंकि वो काम से डायरेक्ट आए थे ना, तो बाइक से ही आए थे। तो ये देखो मेरे शौहर बाइक पर है, खदीजा ने छोटी सी क्लिप ले ली थी अपने अब्बू की। तो बस रात का सफर था और सुकून से ठंडी हवा के साथ हम लोग निकल गए थे एकदम आराम से। बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं रहती ना रात के वक्त, इसलिए आसानी हो जाती है। और घर आए तक गाइस बहुत रात हो चुकी थी, लेकिन मुझे था मेहंदी कोन का ऑर्डर, मुझे पता था, तो ये ऑर्डर था सुबह में देना था। बट मैंने सोची रात हो गई तो क्या हुआ, मैं अपना काम कंप्लीट कर लूँ ना, फिर सुबह सुबह जल्दी अगर वो आ गए लेने के लिए तो नहीं हो पाएगा ना, इसलिए मैंने रात में ही मेहंदी का काम खत्म किया। और मैंने अपना बस ये छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करी हूँ। थोड़ा लेट हो गया गाइज, उसके लिए सॉरी। इंशाल्लाह हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।